ये दोनों भाई एक साथ फिर से जन्म ले चुके थे। छोटा भाई सबसे पहले गरीब गांव की लड़की से शादी कर चुका था, जिससे अमीर लड़की बड़े भाई के लिए बच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में जब छोटा भाई अमीर शू फैमिली में घुसा था तो उसे सिर्फ बेइज्जती और ताने ही मिले। उसका ससुर उसे कभी इज्जत नहीं देता था और वो अमीर लड़की तो उसे हमेशा नीचा दिखाती थी। ऊपर से उसका बचपन का दोस्त भी उसे तंग करता रहता था। धीरे धीरे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि पागलपन की हालत में पहुंच गया। जब जू फैमिली बर्बाद हुई तो छोटा भाई सड़क पर आ गया, जबकि वही गांव की लड़की जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, बड़े भाई की बीवी बनकर दुनिया की टॉप 100 सीईओ में से एक बन गई। बड़े भाई की जिंदगी एकदम ऐशो आराम में कट रही थी और छोटा भाई चूहे मारने की दवाई बेच रहा था। एक दिन गुस्से में पागल होकर उसने चाकू निकाला और भीड़ में अपने भाई पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि दोनों की जान चली गई। जब बड़े भाई ने फिर से आंखें खोली तो उसने देखा कि वो 3 साल पहले के उसी दिन पर लौट आया था जब उसके पेरेंट्स ने उसे मजबूर किया था कि वो अमीर लड़की को छोटे भाई के लिए छोड़ दे। अपनी पिछली जिंदगी का खतरनाक अंजाम याद करके इस बार उसने साफ मना कर दिया। उसी वक्त छोटा भाई दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला कि वो गांव की लड़की से शादी करने जा रहा है। ये सुनकर बड़े भाई को शक हुआ कि शायद छोटे भाई का भी पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसी लड़की को रिजेक्ट कर चुका था। छोटा भाई सोच रहा था कि गांव की लड़की आगे चलकर बहुत अमीर बनेगी, पर उसे ये नहीं पता था कि असली में बड़े भाई ने ही उसकी मदद की थी। छोटे भाई को पता था कि अमीर लड़की का टेम्पर खराब है, इसलिए उसने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो हंसते हुए बोला कि 3 साल बाद शू फैमिली का बुरा हाल होने वाला है। ये सुनते ही बड़े भाई ने छोटे को जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया और बोला कि उसे शू फैमिली के बारे में बोलने का हक नहीं है। संयोग से शू फैमिली के नौकर ने यह सब सुन लिया और जाकर अपने मालिक को बता दिया। अमीर आदमी अपने दामाद के इस एटीट्यूड से बहुत खुश हुआ और अपने नौकर को आदेश दिया कि उसे कीमती गिफ्ट्स भेजे जाएं। अगले दिन दोनों भाई अपनी दुल्हनों को लेने होटल पहुंचे। जब लोगों ने बड़े भाई की सस्ती कार देखी तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते। लेकिन तभी शू फैमिली की लग्जरी कारों का काफिला आया, जिससे बड़े भाई को सम्मान दिया गया। सब लोग दंग रह गए। इसके अलावा बड़े भाई को महंगे गिफ्ट्स भी मिले। छोटा भाई ये सब देखकर शॉक में था, क्योंकि पिछले जन्म में जब उसने अमीर लड़की से शादी की थी तो उसे होटल के दरवाजे पर 1 घंटे तक घुटनों के बल बैठना पड़ा था, तब जाकर अंदर एंट्री मिली थी। अब छोटा भाई सोच रहा था कि जब 3 साल बाद शू फैमिली बर्बाद होगी तो बड़े भाई का भी वही हाल होगा जो पहले उसका हुआ था और उसकी बीवी एक बड़ी सीईओ बन जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पिछली जिंदगी में जब छोटा भाई शू फैमिली में आया था तो उसने शादी के दिन ससुर द्वारा दिए गए लाल लिफाफे को छोटा बता दिया था। इस पर उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और पूरे दिन उसे घुटनों पर बैठने की सजा मिली। सुहाग रात पर अमीर लड़की ने उसे गालियां दी और गेस्ट रूम में सोने को कह दिया। बाद में उसे पता चला कि उसकी बीवी का बचपन का दोस्त ही उसका असली प्यार था। जब उसने विरोध किया तो उसके ससुर ने फिर थप्पड़ मारा और कमरे से निकाल दिया। अगले दिन उसने अपनी बीवी और उसके बचपन के दोस्त को करीब देखा, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सका, क्योंकि शू फैमिली का सिर्फ एक दामाद था जिसका कोई स्टेटस नहीं था। इसके उलट इस जन्म में जब बड़े भाई ने शू फैमिली में एंट्री ली तो वो सिर्फ $2 लाख का दहेज लेकर आया था, लेकिन उसने सबके सामने शू फैमिली की इज्जत बनाए रखी। इससे उसका ससुर खुश हुआ और पहली मीटिंग में ही उसे अपनी विरासत का जेड रिंग तोहफे में दिया। सुहाग रात पर जब अमीर लड़की ने उसे गेस्ट रूम में भेजना चाहा तो उसने तुरंत अपने ससुर का नाम लेकर उसे रोका। जब जू फैमिली के मुखिया को पता चला कि उसकी बेटी अपने पति से अलग सोने की कोशिश कर रही है तो उसने उसे सख्त लहजे में समझाया कि ऐसा करने से उसके पति का अपमान होगा। मजबूरन अमीर लड़की को बड़े भाई के साथ ही सोना पड़ा। अगले दिन बड़े भाई अकेले अपने ससुर के बर्थडे पर विश करने गए। छोटा भाई यह देखकर खुश हो गया और सोचने लगा कि उसके बड़े भाई की हालत भी अब उसी जैसी हो गई है। उसने शर्त लगा ली कि अमीर लड़की कभी वहां नहीं आएगी। लेकिन अगले ही पल जब अमीर लड़की अपने हाथ में तोहफा लेकर अंदर आई तो छोटे भाई की आंखें फटी रह गईं।